हेलो गाइस, डॉल्स कहानियों में आप सभी का स्वागत है। ये है रूपा का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ सुबह सुबह रूपा के घर के बाहर एक भिखारन आ जाती है भीख मांगने के लिए। बिटिया, कुछ खाने को दे दे। सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया। सुबह से भूखी हूँ मैं। कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। मम्मी 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 मम्मी, लगता है दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाली आंटी आई है। वो दरवाजे पर बोल रही है, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। ठीक है, अभी मैं उनके लिए खाना लेकर आती हूँ। सोनम, बाहर एक भिखारन आई है जो खाना मांग रही है। सुबह से भूखी है। खाना बन गया तो लाओ, मुझे दे दो, मैं बाहर जाकर उसे दे आती हूँ। हाँ दीदी, बस खाना बनने ही वाला है, मैं अभी दे देती हूँ आपको। यहाँ नीतू खाना बनते ही भिखारन को देने चली जाती है। ये लीजिए बहन जी, खाना खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। सुबह से भूखी थी, आपने खाना देकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। कोई बात नहीं बहन जी, आप अंदर आ जाइए, अंदर बैठकर आराम से खाना खा लीजिए। यहाँ भिखारन आंगन में बैठकर खाना खाने लगती है। खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है इस बहन ने। तभी भिखारन की नजर अकेले बैठे हुए रोहन पर पड़ती है। सुनो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है, रोहन। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। मेरे पास एक टॉफी है तुम्हारे लिए। क्या तुम टॉफी खाओगे? क्या कहा आपने आंटी? आपके पास टॉफी है? हाँ, मुझे टॉफी तो बहुत पसंद है। ये लो रोहन बेटा टॉफी। मेरे पास और भी है, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी टॉफियां दूंगी। क्या सच में आंटी आपके पास बहुत सारी टॉफियां हैं? हाँ बेटा, मेरे पास बहुत सारी टॉफियां हैं। थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें बहुत सारी टॉफियां खिलाऊंगी। चलो मेरे घर चलो। यहाँ भिखारन रोहन को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ ले जाती है। चलो बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारी टॉफियां खिलाऊंगी। दादी 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 दादी, रोहन कहाँ है? मुझे रोहन कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे रूपा बेटा, रोहन बाहर ही खेल रहा होगा, जा देख के आओ। दादी दादी, रोहन बाहर नहीं है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्या रूपा, क्या कह रही हो? रोहन बाहर भी नजर नहीं आ रहा? चलो बाहर जाकर हम भी देखते हैं, कहीं मेरे बेटे को कहीं चोर तो नहीं उठा कर ले गया। मम्मी, कहीं फिर से हमारे गांव में चोर तो नहीं घुस आया जो छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है। चलो नीतू बहू, बाहर जाकर देखते हैं, कहीं बाहर ही खेल रहा होगा रोहन। यहाँ नीतू और कमला दोनों मिलकर रोहन को बाहर ढूंढने के लिए जाती हैं। माँ जी, मुझे तो रोहन यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है वो भिखारन जो आई थी वही हमारे बेटे को उठा कर ले गई है। बस बेटा, मेरा घर आने ही वाला है। वहीं जाकर मैं तुम्हें ढेर सारी टॉफियां दूंगी। नहीं आंटी, मुझे कोई टॉफी नहीं चाहिए। मुझे नीचे उतारो, मुझे मेरे घर जाना है। यहाँ मुझे डर लग रहा है। आंटी मुझे नीचे उतारो, मुझे मेरे घर जाना है। चल चुप हो बदमाश लड़के, इतनी मुश्किल से तो मैं तुझे उठा कर लाई हूँ और तुझे घर जाना है? नहीं, अब तू मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुझसे खूब काम करवाऊंगी, भीख मंगवाऊंगी। मुझे छोड़ दो आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे छोड़ दो आंटी। यहाँ रोहन जोर जोर से रोने लगता है। मुझे छोड़ दो आंटी, मुझे छोड़ दो आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। यहाँ नीतू जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बेटे को चोर उठा के ले गया, मेरे बेटे को चोर उठा के ले गया, मेरे बेटे को चोर उठा के ले गया। क्या करूं मैं? कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ गया मेरा बच्चा? मत रो नीतू बहू, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा रोहन।
नीतू की रोने की आवाज सुनकर यहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि नीतू क्यों रो रही है। क्या हुआ नीतू दीदी, आप क्यों रो रही हो इतनी जोर जोर से? क्या बात हो गई? ये चोर भिखारी बनकर आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, तभी तो लोग इनकी मदद नहीं करते। ये भिखारी लोग ऐसे ही काम करेंगे तो हमारा तो विश्वास ही उठ जाएगा इनको कुछ देने से। तभी यहाँ नीरज भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ, सबने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है घर में, और ये नीतू इतना रो क्यों रही है? बेटा, एक भिखारन आई थी भीख मांगने और वो हमारे रोहन को उठाकर ले गई है। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? रोहन को कोई उठा के ले गया और आप सब लोग यहीं बैठे हो? चलो उसे ढूंढने चलते हैं। मैं जानती हूँ उस भिखारन को भाई साहब, वो जंगल में एक झोपड़ी में रहती है। चलो हम सब वहीं उसको ढूंढने चलते हैं। पापा पापा, मैंने देखा है उस बुढ़िया का चेहरा, काली सी थी वो। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो चलो, हम सब मिलकर उसको पकड़ेंगे। आज उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा सबक सिखाएंगे वो फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठा के लेके जाएगी। यहाँ सभी गांव वाले रोहन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। देखो देखो, वो रहा उस भिखारन का घर, यही रहती है वो भिखारन। नहीं देखा है मैंने उस भिखारन को। एक बार मिल जाए वो भिखारन मुझे, फिर तो मैं मजा ही चखा दूंगी उसको। आज के बाद किसी बच्चे को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगी। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे रोहन के रोने की आवाज भी आ रही है। पकड़ो पकड़ो, ये रही वो चोरनी, ये रही, रोहन को इसने अपने हाथों में ले रखा है। पकड़ो इस चोरनी को, पकड़ो। यह सभी लोग चोरनी को पकड़ लेते हैं। ए भिखारन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चुराने की? लाओ मेरा बेटा मुझे दो। पापा मुझे बचा लो, ये आंटी बहुत बुरी है, इन्होंने मुझे मारा था। प्लीज पापा मुझे बचा लो। रो मत रोहन बेटा, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। यहाँ सभी गांव वाले मिलकर उस चोरनी की खूब पिटाई करते हैं। बता, करेगी बच्चा चोर, करेगी बच्चा चोर, बच्चों से भीख मंगवाएगी तू? तेरी तो बहुत पिटाई होगी। आज के बाद हमने तुझे इस गांव में देख लिया तो तेरी बहुत पिटाई होगी। आज के बाद इस गांव में आना नहीं तू। ठीक है, माफ कर दो मुझे, मैं कभी नहीं आऊंगी इस गांव में, ना कभी किसी बच्चे को चोरी करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। यहाँ रोहन सही सलामत अपनी मम्मी के पास आ जाता है। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरा प्यारा बच्चा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बच्चों, हमें अनजान लोगों से कभी भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ दादी, आगे से हम किसी से कुछ नहीं लेंगे और घर में ही खेलेंगे।